Good afternoon, dear student of class 9th. This is your chemistry class. Today, date is 11 January 2023 and day is Wednesday. Dear student, open your chemistry notebook and mention date, chapter number, chapter name. Today, we will going to start our new topic, atomic number and mass number of chapter 4. So I will going to start atomic number. What is atomic number? अब देखिए आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है. एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट. देखिए अगर आप किसी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर जानने जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं. दैट मीन्स किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर. इज दैट क्लियर? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड. एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. आपको मैंने कुछ अप टू 30 एलिमेंट तक बोला था कि 30 एलिमेंट तक आप एटॉमिक नंबर लर्न कर लीजिए, सैम्पल पहचान लीजिए. तो आपने कुछ हद तक लर्न किया होगा. तो आपने याद होगा कि आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था. तो एटम के स्ट्रक्चर में आपने ये पढ़ा था कि जो एटम होता है, एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं. वो है क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. जैसा कि आप जानते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. और ये न्यूक्लियस क्या होता है, एटम का सेंटर होता है. एटम का जो सेंटर होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. और ये न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है. ठीक. और आपने क्या पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है सर्कुलर पाथ में. तो हमने क्या कहा कि आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो आपका होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होता है. तो आपका अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है किसी एलिमेंट का तो आप ईज़िली उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो. सपोज़ आप सबका पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है. अगर हम आप उससे पूछें कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे तो आप क्या बोलोगे, 1. क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. मतलब जितने भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है. ठीक. जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स ओनली 1 प्रोटॉन, इट्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1. तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 1 होते हैं. इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है. सेकंड एग्जांपल देखिए, न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम. न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन्स 8 प्रोटॉन. आपके ऑक्सीजन एटम का न्यूक्लियस कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 8 प्रोटॉन को. सॉरी, आपके ऑक्सीजन एटम का न्यूक्लियस कितने प्रोटॉन को गेन करता है, 8 प्रोटॉन को. इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है. तो आपको समझ में आ गया. जैसे कि अभी हम आपसे पूछे आपका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आपको पता है आपके नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है. तो आप इसके थ्रू आप क्या बता सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितनी है, 7 है. इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, 7 है. इज दैट क्लियर? तो आप
एज ए फॉर्मूले के फॉर्म में ये समझ सकते हो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, Z इज इक्वल टू P। Z आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Z आपका एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और P आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी। अब देखो सेकंड, आप ये भी कह सकते हो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। आप एक चीज़ ध्यान देना, अगर आपका एटम न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मीन्स उस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं हो, ना ही पॉजिटिव चार्ज और ना ही आपका निगेटिव चार्ज, अगर एटम पे ये दोनों चार्ज नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सोडियम को लिखा है, यहाँ पर आपका सोडियम क्या है, न्यूट्रल है। अभी हम आपका सोडियम इस फॉर्म में लिख दें, Na+, तो आपका ये क्या है, चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो आप ध्यान रखना, अगर आपका एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो उस कंडीशन में आपका एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट भी होता है। तो आप न्यूट्रल के कंडीशन में आप ये भी कह सकते हो एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये तो सही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्विवेलेंट होता है, चाहे आपकी एलिमेंट चार्ज हो या फिर न्यूट्रल हो, दोनों ही कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, हर एक कंडीशन में आपका एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। लेकिन अगर आप बात करते हो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, न्यूट्रल एटम होना चाहिए। न्यूट्रल एटम मीन्स उस पर किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर आपका एटम न्यूट्रल होगा तभी आपका एटॉमिक नंबर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होगा। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन की, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल कंडीशन। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन बोथ कंडीशन, न्यूट्रल एज वेल एज चार्ज्ड, बट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। इज़ दैट क्लियर। तो आपने बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर लर्न किए होंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर आपने 2 पढ़ा होगा, लिथियम का आपने एटॉमिक नंबर 3 पढ़ा होगा, बेरिलियम का आपने एटॉमिक नंबर क्या पढ़ा था, 4 पढ़ा होगा, बोरान का आपने क्या पढ़ा होगा, 5, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। ठीक, तो आपने इस तरह से कुछ एलिमेंट के पढ़े थे। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, दैट मीन्स लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे आपके, 4, बोरान का एटॉमिक नंबर 5, आपके इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 5, कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होंगे, नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 होंगे, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 होंगे एंड फ्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 होंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी हम बात ये करते हैं कि आपका जो एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप देखो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, यहाँ पर मैंने 9 एलिमेंट को लिखा है। तो ये 9 एलिमेंट जो होते हैं क्या चार्ज फॉर्म में लिखे हैं, ये सारे न्यूट्रल फॉर्म में हैं। इस पर ना तो हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया और ना ही निगेटिव चार्ज लगाया, तो ये आपके न्यूट्रल एटम है। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो ये जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स जैसे भी हम आपकी बात करते हैं कार्बन की, यहाँ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 6 होंगे। अब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो आप इसमें से कोई भी उठाओ, यहाँ पर किसी पर भी कोई चार्ज नहीं है, और अगर चार्ज नहीं है
दैट मीन्स वो न्यूट्रल एटम है। और अगर आपका एटम न्यूट्रल हुआ तो एटॉमिक नंबर आपका क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्विवेलेंट तो दोनों ही कंडीशन में होने हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मास नंबर। व्हाट इज़ द मास नंबर? मास नंबर को हम एक और नाम से जानते हैं, एटॉमिक मास। जैसा कि आपने पढ़ा होगा एटॉमिक मास आपने हमेशा ये बोला है। तो एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों ही सेम चीज़ हैं। तो मास नंबर क्या होता है किसी एलिमेंट का? तो मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ द एलिमेंट। दैट मीन्स आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? आपके न्यूक्लियस में होते हैं। तो आपके एटम के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं और जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं उनका सम क्या होता है? मास नंबर होता है। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, आपके न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या होता है? आपका मास नंबर होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए। आप मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हो? कैपिटल ए से, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल ए रिप्रेजेंट किया है। तो आपको समझ में आया कि आपका मास नंबर जो होता है वो क्या होता है? सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का क्या होता है? सम होता है मास नंबर। तो आप जानते हो मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका क्या बनेगा? ए इज़ इक्वल टू पी प्लस एन। दैट मीन्स मास नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आप जानते हो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो आपका क्या होता है? अभी जस्ट आपने एटॉमिक नंबर में पढ़ा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर को। और एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। तो आप पी के प्लेस पे जेड भी लिख सकते हो। तो आप ये भी कह सकते हो एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप फार्मूला ये भी लगा सकते हो, प्रोटॉन की जगह एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो जो प्रोटॉन होता है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब आप जानते हो कि अगर न्यूट्रल एटम होता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इक्वल होती हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर अगर आपका एटम क्या होगा? न्यूट्रल होगा। इसी ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एटम न्यूट्रल होगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तब आप प्रोटॉन के प्लेस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो। फार्मूले में आप ये भी लिख सकते हो ए इज़ इक्वल टू ई प्लस एन। लेकिन ये फार्मूला यूज़ करते वक्त आप ध्यान दीजिएगा कि आपका एलिमेंट क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। अगर आपका एटम न्यूट्रल नहीं है, चार्ज है, चार्ज मीन जैसे मान लीजिए Cl लिखा है, ये आपका न्यूट्रल है। लेकिन अगर आपका Cl माइनस लिखा हुआ तो ये चार्ज है। इस कंडीशन में ये अप्लाई होगा ये फार्मूला, लेकिन इस कंडीशन में ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। इज़ दैट क्लियर? तो आज की आपकी क्लास ओवर होती है। अभी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपका होमवर्क सेंड कर दूँगी। आप अपने होमवर्क को कंप्लीट कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए। थैंक यू क्लास।